यह आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वह परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज लेकर आया हूं एक ऐसे हस्ती के बुलंद हौसले और इरादों की सच्ची दास्तां, जिन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जुनून है तो बिना परों के भी आसमान में उड़ान भरी जा सकती है और बिना पांव के भी धरती को नापा जा सकता है। 29 जनवरी 2017 का वह दिन जब ये अपने काम से घर लौट रहे थे। ट्रेन में भीड़ अधिक थी, इस वजह से अचानक लगे भीड़ के एक धक्के की वजह से पटरी पर गिर पड़ते हैं। तब इन्हें इलाज हेतु घायल अवस्था में सीधे एम्स में एडमिट किया जाता है। इस हादसे की वजह से इनके दोनों पैर, बायां हाथ और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को काटना पड़ता है। एक ही पल में जैसे इनका सब कुछ उजड़ गया। ऐसा इन्हें लगता है अब मन में दूसरों पर निर्भरता वाली जिंदगी जीने की इनकी कतई इच्छा नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की हौसला अफजाई और मार्गदर्शन की वजह से इनमें बिना इन अंगों के भी जीवन जीने की उम्मीद जाग उठती है। अप्रैल माह में एक दिन जब वे अपने इलाज हेतु एम्स में आए हुए हैं, तब वहां एक शख्स निरंतर इनकी ओर देख रहे थे। थोड़ी देर पश्चात वे इनके पास आकर इनसे मुखातिब होते हैं। यह व्यक्ति थे प्रकाश भैया, जिन्होंने इनसे कहा कि आपका भविष्य उज्जवल है। वे इन्हें अपने साथ जेएनयू के कैंपस में लेकर जाते हैं। इनका पहली बार इस विशाल शैक्षणिक परिसर में आना होता है। प्रकाश भैया ने इन्हें संपूर्ण कैंपस दिखाया और उसे पढ़ने को कहा और उन्हें वहां एक बड़ी लाइब्रेरी में वो लेकर गए, जहां से एक जनरल बुक खरीद कर दी और उसे पढ़ने को कहा। प्रकाश भैया से मिलने के पश्चात इनके मन में भी आगे पढ़ने का एक इच्छा जागृत हुई और इन्होंने जेएनयू की प्रवेश परीक्षा में बैठने का निश्चय किया। खबर मिली कि इनके बड़े भाई साहब का एक हादसे में निधन हो गया। तब ये जेएनयू की प्रवेश परीक्षा देकर थोड़ी देर पहले ही घर में पहुंचे थे और इनके भाई के एक हादसे में निधन होने की खबर इनको प्राप्त होती है। यह खबर जैसे इनके परिवार पर तो कहर ही टूट गया। इनके माता पिता भीतर से टूट चुके थे। छोटा बेटा अपाहिज तो बड़ा बेटा अब गुजर चुका था। 2 छोटी बेटियां थी। परिवार के इन हालातों के बावजूद इन्होंने अपना आगे पढ़ने का निश्चय कायम ही रखा। जेएनयू की प्रवेश परीक्षा में फेल हो गए। सौभाग्य से उस वर्ष 2 बार यह प्रवेश परीक्षा ली गई थी। इन्होंने फिर दिसंबर माह में दोबारा तैयारियों के साथ यह परीक्षा दी और अब की बार इनका सिलेक्शन हो गया। ये परीक्षा में सफल हो गए। अब इनका देश की इस प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के में बैचलर हेतु प्रवेश सुनिश्चित हो गया था। इन्होंने यहां पर एशियन भाषा लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। वह साल था जुलाई 2018। ये निरंतर पढ़ाई करते हुए इनका अधिकतर समय जेएनयू के उस 9 मंजिला ग्रंथालय में ही बीतता था। एक दिन इन्होंने वहां पर देखा कि इनके सीनियर वहां बैठकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस हेतु दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन्होंने भी इस परीक्षा को देने की दिशा में सोचना आरंभ कर दिया। इस बीच कोविड की वजह से इन्हें 9 माह तक अपने घर पर ही रहना पड़ा। इस खाली समय का उपयोग इन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी हेतु किया। जैसे ही इनकी बैचलर डिग्री पूर्ण हुई तो इन्होंने 2021 में यूपीएससी की परीक्षा भी दी, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गए।
इन्होंने यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र यह विषय लिया था जो इनके सिर के ऊपर से गुजर रहा था। फिर इन्होंने दोबारा परीक्षा देने का निश्चय किया। इस बार इन्होंने समाजशास्त्र की खूब तैयारी की। जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी पता नहीं था, उन्होंने अब लगातार निरंतर 2 माह तक सोशियोलॉजी की तैयारी के साथ ही ऑनलाइन किताबें मंगवाई, दोस्तों का साथ मिला, खूब पढ़ाई की और परिणाम स्वरूप 2022 की यूपीएससी परीक्षा की प्रीलिम्स में ये पास हो गए। इससे इनका हौसला और बढ़ा और इन्होंने दुगनी मेहनत के साथ 2022 में मेंस की परीक्षा दी। दिसंबर 2022 में इनका रिजल्ट आया तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मेन परीक्षा में पास हो चुके थे। इन्होंने मेंस परीक्षा पास कर दी थी। अब बारी थी इंटरव्यू की, जिसके लिए इन्होंने मॉक टेस्ट भी दिए, अच्छी तैयारी की। 7 अप्रैल 2023 को इनका रिजल्ट आया तो ये संपूर्ण भारतवर्ष में 917वां रैंक लेकर पास हो गए थे। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में ये दूसरे क्रमांक पर थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले के कुरावली गांव में फटे पुराने कपड़े सिलाने की छोटी सी दुकान चलाने वाले पिता के होनहार बेटे आईएएस सूरज तिवारी की, जिन्होंने दिव्यांग होकर भी 2022 की यूपीएससी परीक्षा में 917वां रैंक और दिव्यांग श्रेणी में दूसरा रैंक हासिल किया और अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। साथ ही उन लोगों के सामने एक मिसाल रखी जो स्वयं को दिव्यांग समझकर सारी जिंदगी मुफलिसी में काटते हैं। आईएएस सूरज तिवारी, इनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, मुस्कुरा के भी जो दर्द को सह गया, मुस्कुरा के भी जो दर्द को सह गया, हंसी में अपने सारे गम भुला गया, बिखर कर भी वो आखिर इस जग में सूरज सा चमक गया, सूरज सा चमक गया। तो यह थी आईएएस सूरज तिवारी की सच्ची कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और जी हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।